अगर इंटेलिजेंस तमस को दबाएगा तो तमस भी इंटेलिजेंस को, सत्व को रिएक्ट करेगा। नमस्कार दोस्तों, भगवत गीता हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं तो इसको कहूँगा कृष्ण का माइंड समझने की कोशिश कर रहे हैं। बल्कि मैं और एक स्टेप आगे जाना चाहूँगा। हम लोग अपने अंदर में अगर कोई ऐसा एस्पेक्ट है जो कृष्ण का माइंड है, तो अब वो कृष्ण का माइंड नहीं रह गया, अब वो हमारा अपना खुद का माइंड है जो प्योर है, डिवाइन है, उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हम ये कहते हैं कि गीता किसी आदमी ने आज से 5000 साल पहले कहा था किसी और को, तब तो ये रेलेवेंस है ही नहीं। दो माइंड्स का टक्कर है ये, लेकिन बहुत प्यार भरा। दो दोस्त हैं, हमारे ही अंदर हैं। आज ही एक मैम का फ़ोन आया था, वो बोल रही थी अंदर में जब एस सेंटर सेक्सुअलिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है तो क्या करूँ। तो मैं उनको समझा रहा था, सबसे पहला काम अपने आप को माफ़ करिए। हमारे ही अंदर में एक पार्ट वो है जो तमस है, जो सेक्सुअलिटी है, एक पार्ट वो है जो इंटेलिजेंस है। अगर इंटेलिजेंस तमस को दबाएगा तो तमस भी इंटेलिजेंस को, सत्व को रिएक्ट करेगा। तो ये कृष्ण का माइंड नहीं है गीता, हमारा माइंड है। अर्जुन तभी तो पूछ पाए और कृष्ण तभी तो जवाब देते रहे, छोड़ा नहीं, बेसब्र नहीं हो गए। दोनों की इम्पोर्टेंस है। हम में से बहुत से लोग हैं जो सवाल तो पूछते हैं लेकिन फिर छोड़ देते हैं, जवाब में बहुत इंटरेस्टेड नहीं होते हैं, शायद डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, शायद भूल जाते हैं। लेकिन अर्जुन पकड़ के रखे और कृष्ण ने तो आसमान की तरह हर एक सवाल का वो रिस्पॉन्स दिया जो सही है, बिल्कुल भी अनबायस्ड। इसलिए मैं कृष्ण को कहता हूँ, यहाँ पर जितनी भी बातचीत कृष्ण की कही जा रही है वो सब इंटेलिजेंस, और वो इंटेलिजेंस जो अंदर की डिविनिटी के साथ कनेक्टेड है। बहुत से लोग हो सकता है इसके ऊपर विश्वास न करें, लेकिन क्या हम जब कोई गाना सुनते हैं तो उसके ऊपर विश्वास करना पड़ता है। बॉडी और माइंड वाइब्रेशन सेंस करते हैं, खूबसूरती सेंस करते हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं कर्म के बारे में। अब कृष्ण ने अर्जुन को फंसा दिया था। एक तरफ तो नॉलेज के बारे में बता रहे हैं, ज्ञान योग के बारे में बता रहे हैं, और दूसरी तरफ कर्म के बारे में बता रहे हैं। उसको बोले लड़ाई करो। तो अर्जुन पता है क्या बोलते हैं, उल्टा बहस टाइप का पूछते हैं कि अगर आपको लगता है कि ज्ञान योग मतलब माइंड के अंदर में अपने आप को संभाल पाना, अगर ये ज़्यादा सुपीरियर है तो आप मुझे कर्म करने के लिए क्यों बोल रहे हैं? और वो भी ऐसा वैसा कर्म नहीं, खराब कर्म, बहुत ही घिनौना कर्म। लोगों को मारना है और अपने ही लोगों को मारना है। ऐसी दुविधा हमको भी होती है जब हमारे अपने हमसे ऐसे बिहेव करते हैं कि लगता है कि बस ख़त्म हो गया, अब नहीं झेला जाए। यही स्टेज इनके साथ भी आ गई थी, अर्जुन के साथ भी। तो अब अर्जुन नहीं लड़ना चाहते, कृष्ण लड़ाना चाहते हैं। लेकिन क्या सही में कृष्ण लड़ाना चाहते हैं कि कुछ और चाहते हैं? हमारे अंदर का इंटेलिजेंस क्या चाहता है, कभी पूछा है खुद से? और यहाँ पर अर्जुन कह रहे हैं भगवान आपके अपने स्टेटमेंट्स खुद ही कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। जब हम खुद कंफ्यूज होते हैं तब हमको सामने वाले की बातचीत भी कॉन्ट्राडिक्टरी लगती है। और फिर फाइनली कहते हैं मुझे एक फाइनल चीज़ बताइए जो मुझे करना चाहिए। पर पता है मुश्किल क्या है दोस्तों, एक फाइनल चीज़ कोई और हमको नहीं बता सकता, वो तो डिस्कवर होती है। मैं चाहता हूँ प्रोसेस ऑफ डिस्कवरी को आप बहुत अच्छे से समझिए। कृष्ण कन्फ्यूजन नहीं है, कृष्ण है डीप क्लैरिटी, आप ही के अंदर की डीप क्लैरिटी। कृष्ण कहते हैं कि इस दुनिया में जो भी आदमी बहुत सीरियसली अपने आप को जानना चाहता है, स्पिरिचुअल एस्पिरेंट है, उसके लिए दो रास्ते हैं। जो आदमी दिमाग से सोच सकता है, बहुत गहरा सोच सकता है, सटल चीज़ों के साथ अपने माइंड को पियर्स करा सकता है, उसके लिए तो है ज्ञान योग। और जो दिमाग से बहुत एक्टिव नहीं है, जो कुछ फिजिकल बॉडी से कुछ न कुछ करना चाहता है, उसके लिए है कर्म योग, मतलब कुछ करके अपने आप को जानना, डिस्कवर करना। हमारा माइंड जब भी परेशान होता है, दुखी होता है, कंफ्यूज होता है तो छोड़ देता है, करना ही छोड़ देता है। यहाँ पर कृष्ण हमको सावधान करते हैं, हमको हेल्प करते हैं, गाइड करते हैं। अगर आपको एक्शन से भी फ्रीडम चाहिए तो जैसे बहुत से दुखी लोग क्या कर लेते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। वो भी एक तरीके का ये कहना है कि मैं कुछ नहीं करूँगा, लेकिन मन तो डिस्टर्ब्ड है, और अगर मन डिस्टर्ब्ड है तो बार बार ये बॉडी जन्म लेगी, और जिस भी स्टेट में रहेगी, अगर जन्म नहीं भी लेगी तो भी डिस्टर्ब्ड रहेगी। अगर हम अपना काम धाम छोड़ देते हैं तो उससे हमको फ्रीडम नहीं मिलती है। जो भी तुम छोड़ना चाहते हो, जिसको तुम त्याग कहते हो, एक काम को छोड़ना नहीं होता। और तुम बनना चाहते हो परफेक्ट, डिवाइन, और तुम्हें लगता है सब कुछ छोड़ छाड़ करके बैठ जाने से तुम बन जाओगे परफेक्ट। एक आदमी सिंगर कैसे बनता है, परफेक्ट सिंगर? मैं सिंगर की बात बार बार करता हूँ क्योंकि इसको ज़बरदस्ती नहीं कराया जा सकता। थोड़ा सा देखिए, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि आप बिना एक्टिविटी के रह सकें एक सेकंड के लिए भी?
इस दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो हो सके, बिना एक्टिविटी के हो सके। कृष्ण हमको याद दिलाते हैं, कभी आप देख पाएंगे खुद भी कि हम सबके सब मजबूर हैं कुछ न कुछ करने के लिए। और पता है किसने मजबूर किया है हमको? गुणों ने, सत्व, रजस और तमस। मैं चाहता हूँ इन तीनों शब्दों को हटा दीजिए। इंटेलिजेंस, इमोशन, इनर्शिया या सेक्सुअलिटी या सेंसुअलिटी, इन तीनों को लेकर आइए और देखिए किस तरह से आपकी बॉडी आपके लिए जेल है। बहुत से लोग पूछते हैं कि कैसे पता चलेगा कि हम दुख में हैं? जब आप देख पाएंगे कि ये तीनों गुण, आपकी इंटेलिजेंस, आपकी इमोशन और आपकी सेंसुअलिटी आपसे ज़बरदस्ती काम करा रही है। जब सोने का मन नहीं करता तो सोना पड़ता है, मरने का मन नहीं करता मरना पड़ता है, भूख नहीं लगती तब भी खाने का मन करता है, और कभी कभी भूख लगती है तो हम खा नहीं पाते हैं जब बीमार होते हैं। तो ये तीनों चीज़ें क्या हैं? हमारे बॉडी का 3 अलग अलग पार्ट। बल्कि जब आप इनको समझना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे ये तीनों की शुरुआत हमारे ब्रेन से होती है, बाद में बॉडी में पहुंचती है। लेकिन कृष्ण अर्जुन को वहाँ पहुँचाने वाले हैं। कहाँ? जहाँ पर कोई गुण नहीं होता। वो एक ऐसी एंटिटी के पास हमको ले जाएंगे, आपको ले जाएंगे, अभी ले जाएंगे, इसी लाइफ में ले जाएंगे, बशर्ते आप थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करने को तैयार हों। इस माइंड को, कृष्ण नाम के माइंड को, डिवाइन, सेल्फ, अननोन, इस माइंड को समझें। बहुत भरी हुई है, सुपर इंटेलिजेंट है। बस खाली एक चीज़ ध्यान रखिए, उससे कुछ चाहिए मत, पकड़िए मत, अपने आप फ्लो होने दीजिए। जितना समझेंगे इस माइंड को, कृष्णाज माइंड, गीता को, उतना ही आप अपने आप को फ्री होता हुआ पाएंगे। आज इतना ही। स्पिरिचुअलिटी के लिए ज़रूर का बेसिक एडवांस कोर्स, बिजनेस के लिए WBX, डिसीजन मेकिंग के लिए BDM, रिलेशनशिप के लिए लिमिटलेस, ब्रह्मचर्य के लिए SPMT है, और पेरेंटिंग का जो कोर्स है उसका नाम है SPPT। ये सारे कोर्सेज एक साथ ज्वाइन करते हैं तो आपको हेवी डिस्काउंट मिलता है। थैंक यू सो मच।